Eight 769 to Mumbai ATC. 769 to Mumbai ATC. This is Mumbai ATC. Pass your message. This is the captain speaking. Our aircraft has been hijacked. 769. Please repeat the message. Terrorists have hijacked our aircraft and they are demanding to take the aircraft to Kabul. I repeat, our aircraft has been hijacked. मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारा जहाज और 300 मुसाफिर हमारे कब्जे में है। अपनी हुकूमत से जाके कह दो, हम अपने मकसद को पूरा करने के लिए जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। हमारा मकसद आजादी है, आजादी, और हम अपने साथियों को आजाद करवा के ही दम लेंगे। देवियों और सज्जनों, इस खबर के फैलते ही चारों तरफ गर्मागर्मी शुरू हो गई है। हाईजैक की स्थिति से निपटने के लिए सरकारी तंत्र पूरी तरीके से घर तक में आ जाता है तथा कैबिनेट की स्थितियों की कमेटी की प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक आपातकालीन बैठक बुलाई जाती है। इसी बीच नेगोशिएशन टीम आतंकवादियों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अभी तक तुम लोगों ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया है। जल्द से जल्द एयरक्राफ्ट में तेल भरवाकर हमें काबुल रवाना करने का बंदोबस्त करो, नहीं तो हर 15 मिनट में हम एक एक हिंदुस्तानी को हलाक करना शुरू कर देंगे। देखिए, आप शांत हो जाएं। हमारी सरकार आपकी मांगों पर विचार कर रही है। हमें थोड़ा वक्त और चाहिए। नहीं, अभी चाहिए, वक्त नहीं है हमारे पास। अगर इनकी जान की सलामती चाहते हो तो चुपचाप हमारी मांगों को मंजूरी दे दो, और अगर कोई होशियारी दिखाई तो पूरी दुनिया के सामने तुम्हारे मुल्क को शर्मिंदा होना पड़ेगा। देवियों और सज्जनों, नेगोशिएशन टीम के वार्तालाप को सुनने से ये पता चलता है कि उन्होंने कुछ कट्टर आतंकवादियों को रिहा करने की मांग की है। आतंकवादियों से बातचीत करने से कोई भी नतीजा न निकलने पर, अन्य कोई विकल्प न रहने पर माननीय गृह मंत्री ने एनएसजी को इस विशेष संकट की घड़ी से जल्द निपटने का निर्देश दिया है। आदेश मिलते ही एनएसजी ऑपरेशन प्रहार का आगाज करती है और अपनी काउंटर हाईजैक टास्क फोर्स को ऑपरेशन के लिए मोबिलाइज करती है। ब्रेकिंग न्यूज। अभी अभी मिली जानकारी से पता लगा है कि चेन्नई से दिल्ली जाने वाली एयरवेज की फ्लाइट 8769 को कुछ आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया है। हमारे देश पर एक बड़ी विपत्ति आ गई है। अब देखना यह है कि इस मुश्किल की घड़ी में हमारी सरकार का अगला कदम क्या होगा। कैमरामैन अशोक मुंबई। काउंटर हाईजैक टास्क फोर्स एक विशेष दस्ता है जो कि किसी भी प्रकार के हाईजैक से निपटने के लिए हमेशा तैयार रखा जाता है। दर्शकों की सूचना के लिए ये बताना जरूरी है कि ये प्रदर्शन असली काउंटर हाईजैक ऑपरेशन का एक नाटकीय रूपांतर है तथा आपकी सुविधा के लिए इसे धीरे धीरे व अलग अलग भागों में दिखाया जा रहा है। आप अब अपने सामने देख सकते हैं कि हाईजैक विमान मुंबई एयरपोर्ट के आइसोलेशन गेट पर खड़ा है और उसे गतिविधि करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। अब एनएसजी से टेक ऑफ करने योग्य नहीं छोड़ेंगे तथा साथ ही ब्लैक हॉर्नेट टैक्टिकल यूएवी की मदद से विमान के आसपास के इलाकों में रेकी करके आतंकवादियों की सूचना एनएसजी ऑपरेशन ग्रुप को दी जाती है, जहां एनएसजी के वरिष्ठ अधिकारी पूरे ऑपरेशन को अपनी निगरानी में नियंत्रित कर रहे हैं। ब्लैक हॉर्नेट अपने वर्ग का सबसे छोटा टैक्टिकल यूएवी है। इसका वजन 18 ग्राम है और ये 25 मिनट तक उड़ान भरने में समर्थ है। हमारे शूरवीर कमांडो असल ऑपरेशन के दौरान गोपनीयता को बनाए रखते हुए बिजली की गति से ऑपरेशन को अंजाम देते हैं और ऑपरेशन कुछ ही समय में समाप्त हो जाता है। इस कार्यवाही का मकसद आतंकवादियों को अंजाम रखते हुए बाहर गिराना है। स्टैंड बाय, गो। अब आप देख सकते हैं कि एडीसी की बिल्डिंग से कमांडो ने रस्ते की मदद से ट्रेवर्स करता हुआ विमान की पंक्ति पर उतर गया है। एनएसजी के जाबाज कमांडो ने विमान पर हमला बोल दिया है। इसकी खबर अंदर आतंकवादियों को नहीं है। आतंकी को कमांडो निष्क्रिय कर देते हैं।
रेडियो और सज्जनों, कमांडोज ने तुरंत व संक्षिप्त सर्जिकल ऑपरेशन के द्वारा आतंकवादियों को प्रभावी रूप दिया है। विमान के अंदर बैठे हुए यात्रियों को बाहर लाने की व्यवस्था की जा रही है। रेडियो और सज्जनों, अब आप देख सकते हैं कि विमान के अंदर बैठे हुए सभी यात्रियों को निकाले जाने के उपरांत कमांडोज ने अपने सर्च डॉग ब्रूनो की मदद से पूरे विमान की अच्छी तरीके से तलाश कर ली। Ladies and gentlemen, the little canine commando we just saw being involved in RSP is the Cocker Spaniel breed of the canine. If someone takes him lightly just for his size, it could be at his own peril. In fact, he has been specifically trained by the NSG K9 unit for the counter-hijack mandate to take advantage of this small filth, which has no bearing on his professional competence as an explosive detector canine commando. Bruno brings extreme comfort and value to the trainer, who can pick him up in the innovative harness again, specifically designed for him, and can make him sniff and sanitize the otherwise inaccessible heights in the narrow alleys and seats of an aircraft. रेडियो और सज्जनों, अच्छी तरीके से तलाशी के पश्चात मिशन प्रहार की सफलता की रिपोर्ट स्क्वाड्रन कमांडर को दी जाती है। One team commander, squadron commander. Operation successful. 3 terrorists killed, 3 pistols recovered, all hostages safe, team safe. Over. मिशन प्रहार की सफलता की रिपोर्ट स्क्वाड्रन कमांडर तथा ग्रुप कमांडर को दे दी जाती है तथा ऑपरेशन समाप्त हो गया है। पूरे इलाके की छानबीन के बाद उसे सुरक्षित घोषित कर दिया गया है। बेखौफ चलो तुम पानी पर, बेखौफ हवा में लहराओ। एनएसजी के इस नारे को ब्लैक कैट कमांडोज ने सही साबित करते हुए हाईजैक एयरक्राफ्ट से सभी यात्रियों को सुरक्षित छुड़ा लिया है और हाईजैकर्स को मार गिराया है। इन जाबाज कमांडोज ने एक बार फिर आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया है। कैमरामैन अशोक त्रिपाठी। Ladies and gentlemen, we have all witnessed the integration of the assault canines with the hits of NSG and those of explosive detection canines with the RSP teams, which by itself was a revelation of few otherwise unstated facts. Firstly, the level of integration, then the effort made towards unifying these silent warriors into each and every drill, which has made them absolutely indispensable as far as NSG's intervention doctrines and protocols are concerned. And most importantly, the immense capability of these ferocious creatures, which has enabled them to be worthy of this elevation in stature from being mere force multipliers to the most potent and formidable tactical weapons. NSG में हम इंसानी शस्त्र को सिर्फ K9 कमांडो कहकर ही संबोधित करते हैं। इनके लिए रैंक स्ट्रक्चर को लागू करने की योजना भी विचाराधीन है, जिसके तहत K9 कमांडोज अपने मास्टर से एक रैंक ऊपर रखने का प्रावधान होगा। इस क्षमता को विकसित करने के लिए इसी कैंपस में K9 टैक्टिकल ट्रेनिंग स्कूल को भी स्थापित किया गया है, जिसका पहला कोर्स हाल ही में समाप्त हुआ है और 9 महीने का दूसरा कोर्स 12 मार्च से शुरू किया जाना निश्चित है। अब आपके लिए प्रस्तुत है गाड़ियों की गतिविधि होने के कारण ये सोच गाड़ी को चारों तरफ से घेर कर परिस्थिति का जायजा लेते हुए ट्रेनिंग करते हैं तथा गाड़ियां भी प्रैक्टिकल यूज करती हैं। हालांकि पॉइंट पर पहली बार पूरी को सामने आता है, इसी की
gentlemen, the K9 assault dog standing next to Sherpa Scout is Rocket. He has been trained to scale high targets up to 10 feet. You can see how quickly and swiftly Rocket will take down the terrorist.